नमस्कार दर्शकों, फिर से आपका स्वागत है आरवी न्यूज में। मैं सोनू कश्यप आपको कुछ खास लोगों से मिलवाता रहता हूं। दर्शकों, आज हम कुछ खास जानकारी आपको देंगे उत्तराखंड के एक छोटे से गांव नारसन कला की। नारसन कला में कुछ ऐसे व्यक्ति जन्मे हैं जिन्होंने अपने गांव, अपने जिला हरिद्वार और अपने उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि पूरे अपने भारत देश का भी नाम रोशन किया है। तो आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जो साहित्य की दुनिया में भी है और पत्रकारिता की दुनिया में भी है। तो आज हम खास चर्चा करेंगे गोपाल नारसन जी से और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि नारसन जो हमारे जिला हरिद्वार का एक छोटा सा गांव है, मेरा भी गांव नारसन है और ये खास जानकारी हमारे गांव नारसन वालों के लिए है। आपने अपने नाम के साथ नारसन जोड़ा है, ये बहुत बड़े गर्व की बात है हमारे लिए भी। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि नारसन को मैं नाम के साथ ही जोड़ के चलूं? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल पर सभी दर्शकों को नमस्कार। आपका जो प्रश्न है, नाम मैंने जोड़ा। जी सर। वास्तव में मैंने नाम नहीं जोड़ा अपना, ये सब परमात्मा की लीला है। नवभारत टाइम्स में मेरा एक लेख छपा था 1987 में जी। तो उसमें नारसन कला गांव की समस्याओं को लेकर के एक लेख था और जब उसका पारिश्रमिक आया तो चेक के ऊपर लिखा था श्री गोपाल नारसन, जबकि मेरा जो अकाउंट था वो था श्री गोपाल के नाम से जी। अब मैं उस चेक को जब जमा करने गया तो उन्होंने कहा साहब इस पर नारसन लिखा हुआ, तो हम तो जमा नहीं कर सकते इसमें। ये समस्या पैदा हुई। तो मेरे एक मित्र हैं घनश्याम गुप्ता जी, उनका स्कूल था सेंट जेवियर्स एकेडमी खेड़ा मुगल में। तो हम वहाँ गए हुए थे, तो उन्होंने कहा लो मैं यहाँ अकाउंट खुला देता हूँ। तो वहाँ मेरा सबसे पहले श्री गोपाल नारसन नाम से अकाउंट खुला और बस तब से श्री गोपाल नारसन हो गया। यानी आपने नाम में संशोधन कराया? फिर संशोधन के आज तो हर रिकॉर्ड में श्री गोपाल नारसन है मेरा, चाहे आपका आधार कार्ड हो, चाहे फोटो पहचान पत्र हो, चाहे आपका पैन कार्ड हो, हर जगह श्री गोपाल नारसन है। और मुझे फक्र है कि मैं जिस मिट्टी में जन्मा हूँ उस मिट्टी को मैं साथ लिए घूमता हूँ और उस मिट्टी में जो भीनी भीनी खुशबू है विश्व बंधुत्व की, आपसी भाईचारे की, और सबसे बड़ी बात है कि एक शिक्षा की जो अलख हमारे गांव नारसन में आज से नहीं है, आजादी के समय से जल रही है। और वहां पर आजादी के जब देश आजाद हुआ 1947 में, लगभग उसी वक्त 1946 के आसपास वहां पर विद्यालय की स्थापना हुई थी, प्रेम विद्यालय की। आज वो राजा महेंद्र प्रताप प्रेम विद्यालय डिग्री कॉलेज, पीजी कॉलेज है। तो ये दुर्भाग्य है कि वो यूनिवर्सिटी नहीं बन पाया, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मेरे गांव की जो पॉपुलेशन है उसका जो शिक्षित भाग है वो बहुत ज्यादा है और हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो महिलाएं हैं वो ज्यादा शिक्षित हैं। तो ये बहुत सुगम एक सुखद हम कह सकते हैं कि हमारे लिए अनुभूति का क्षण है ये। और दूसरी बात क्या है कि बचपन से मैं देखता हूँ मेरे गांव में पक्की सड़क भी थी, मेरे गांव में टेलीफोन भी था, मेरे गांव में अखबार भी था। तो किसी ऐसे गांव में नहीं मिलता कि जहाँ पर आज भी संसाधनों का अभाव है, आज भी सारे से महफूज है गाँव, लेकिन नारसन कला एक ऐसा गांव है। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर आर्य समाज का प्रभाव है। बिल्कुल, जो वहाँ पर आर्य समाज मंदिर है, ऐसा आर्य समाज मंदिर मेरे ख्याल से न तो उत्तर प्रदेश के अंदर है और न उत्तराखंड के अंदर है। इतना विराट, आज भी सुबह के समय भी वहाँ पर यज्ञ होता है और शाम के समय भी यज्ञ होता है। सुबह के समय पुरुष वर्ग यज्ञ करते हैं, शाम को महिलाएं यज्ञ करती है। तो एक आपसी परिवार की तरह से गाँव है पूरा वो, और उसमें जातिगत या धर्मगत कोई भेदभाव नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम बात करें शिक्षा की, तो गुरुकुल नारसन का जो क्षेत्र है शिक्षा की दृष्टि से काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे गांव उसमें आगे मिले हुए हैं और गुरुकुल को ही मैंने एक सेंटर पॉइंट पे बना दिया गया है। तो आप क्या मानते हैं कि गुरुकुल को अगर हम आगे लेके जाएं, या फिर जो हमारे जो प्रतिनिधि उधर के बने हुए हैं वो एक आवाज भी उठा सकते थे कि नारसन को भी नगर पंचायत बनाया जाए? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। सबसे बड़ी बात यह कि जो नारसन कला के चौधरी लाल सिंह थे, उन्होंने सबसे पहले वहाँ पर जमीन दी थी। एक चौधरी लाल सिंह थे और एक थे बल्ला सिंह जी, उस परिवार ने भी वहाँ पर जमीन दी थी। और वहाँ पर चौधरी शेर सिंह उसके फाउंडर मैनेजर रहे, पेड मैनेजर रहे, और उन्हीं की मेहनत के बदौलत आज वो वृक्ष के रूप में शिक्षा का बहुत बड़ा एक वृक्ष बन गया है। और जो गुरुकुल नारसन है वो नारसन कला का एक अंग है, ग्राम पंचायत में ही आता है वो, लेकिन पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो वो नगर पंचायत का ही नहीं, नगर पालिका का एक हैसियत रखता है। तो मैं तो डिमांड करूंगा उत्तराखंड सरकार से कि नारसन चूंकि उत्तराखंड का बॉर्डर भी है, तो उस दृष्टि से भी उसको
नगर पालिका फिर नगर पंचायत बनाना चाहिए, क्योंकि देवभूमि की अगर शुरुआत होती है तो नारसन से ही होकर बिल्कुल होती है। और उत्तराखंड का कांड भी वहीं पर हुआ। सबसे पहले जो आपको बताऊं कि जो उत्तराखंड आंदोलन की जो नींव रखी गई है वो नारसन से रखी गई है। और नारसन में सतपाल महाराज जो यहाँ के पर्यटन मंत्री हैं उत्तराखंड के, उनके द्वारा वहाँ पर शहीद स्मारक बनाया गया भूमि पर। और वो भी वो जो बद्रीनाथ धाम की तर्ज पर है, वो बिल्कुल बहुत बड़ी बात है ये। दूसरी बात क्या, गुरुकुल नारसन में आपके गंग नहर चूंकि आप क्षेत्र है वो, और जो वहाँ पर पावर हाउस है मोहम्मदपुर पावर हाउस, उसकी जो आधारशिला रखी थी वो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। तो एक ऐतिहासिक जगह है। और वहीं पर मोहम्मदपुर में गांधी का चबूतरा भी है, महात्मा गांधी वहां पर आए थे, वहां पर सभा हुई थी। तो एक हमारा जो नारसन क्षेत्र है वो संपन्न क्षेत्र है। और एक हरियाली, जैसे कहते हैं चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री जो हुए हैं वो कहा करते थे कि देश की तरक्की का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर जाता है। तो वो मेरा गांव है, वो मेरा क्षेत्र है, तो मुझे बहुत नाज है उस पर। किसानों से भी जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा, बिल्कुल निश्चित रूप से। तो सर मैं चाहूंगा कि आप चंद लाइनें कुछ अपने गांव की तरफ से कुछ हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। देखिए, आज मैं जो कुछ हूँ अपने गांव की बदौलत हूँ, अपने गांव की मिट्टी बदौलत हूँ, अपने गांव के लोग ही बदौलत हूँ। और मैं उस ऋण को कभी उतार नहीं सकता। मैं ये कह सकता हूँ कि जो संस्कार मुझे गांव ने दिए हैं, जो संस्कार मेरे बुजुर्गों ने दिए हैं, उस संस्कार की आज आवश्यकता है। सबसे बड़ी चीज हमारे गांव में दी है हमको चरित्र निर्माण। हम जब पढ़ते थे इंटर कॉलेज में तो हर सोमवार को कॉलेज के अंदर यज्ञ होता था। ऐसा बताइए कौन सा कॉलेज है जहाँ पर यज्ञ होता हो, लेकिन नारसन कलाम में, गुरुकुल नारसन इंटर कॉलेज में हर सोमवार को यज्ञ होता था। और उस यज्ञ में सभी लोग सामूहिक रूप से आहुति डालते थे। तो जब हमारा वातावरण अच्छा होगा, हम शुद्ध वातावरण में रहेंगे और वैदिक ज्ञान प्राप्त करेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करेंगे, और जो हम ज्ञान योग धारण करेंगे, तो हम निश्चित रूप से हमारा जो भविष्य है वो उज्जवल होगा और हम एक नए भारत की ओर बढ़ेंगे आगे। बिल्कुल। तो सर हम चाहेंगे दर्शकों को कि जैसे कि आप साहित्य के क्षेत्र में भी आगे हैं, क्योंकि हम भी, मैं अगर आपको बताऊं दर्शकों आपकी जानकारी के लिए कि मैं बहुत जगह पढ़ चुका हूँ, अखबारों में भी हमने गुरुजी के किस्से पढ़े हैं, बहुत सारी कविताएं भी वो लिखते हैं, बच्चों पर भी लिखते हैं, वो महिलाओं पर भी उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। तो सर कुछ लाइनें आपके पास? मेरी अभी तक 18 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें सबसे पहली जो पुस्तक थी वो नारसन कला में ही लिखी गई थी, नया विकास। नया विकास जो है खंड काव्य था, और हरियाणा के कवि थे महेंद्र सिंह उत्साही, उनके और मैंने मिलकर वो काव्य खंड काव्य तैयार किया था। और उसके बाद चेक पोस्ट लघु कथा संग्रह है। उसके बाद बहुत सारी सिलसिला चलता रहा, खामोश हुआ जंगल, ये नया प्रयास, और साथ साथ अपनों की पद चिन्ह, जो बुजुर्ग हमारे बहुत सारी इंस्पायर पर्सनालिटी उनको लेकर पद चिन्ह लिखा है। इस तरह से आपका खामोश हुआ जंगल, वो जो पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है हमारा, पर प्रकृति को लेकर के वो मेरी किताब है, काव्य में किताब है वो। दूसरी एक हमारी जो है आबू तीर्थ महान, जो माउंट आबू है, ब्रह्मा कुमारी का हेडक्वार्टर है वहाँ पर, तो आबू तीर्थ के ऊपर मैंने वहाँ पर किताब लिखी है। अभी मेरी किताब आ रही है श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर, शिव परमात्मा वाच। ऐसी जो ब्रह्मा कुमारी संस्था की जो चीफ थी दादी जानकी, उनके ऊपर एक मेरी किताब आ रही है। तो किताबें मैंने बहुत लिखी है। और तिन का संघर्ष किताब आई मेरी, तो एक बादशाह गश्त पर है, उसका संपादन मैंने किया। तो बहुत सारी किताबें आई हैं। और एक चैनल डिवाइन मिरर चलता है, वो है हमारा, और एक विश्वमानव न्यूज आप देख ही रहे हैं कि हम लोग काम करते हैं। और जो हमारा ध्येय है वो है कि सकारात्मक रूप से पत्रकारिता करना। सकारात्मक पत्रकारिता की आज आवश्यकता है, और हम विभिन्न समाचार पत्रों में लिखते हैं, फीचर्स के माध्यम से लिखते हैं। और जो कविताओं की बात है, कविताओं की मैं सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठता हूँ, परमात्मा चिंतन जब करता हूँ, तो तभी माँ सरस्वती मुझे वरदान में कविता देती है, और मैं वही सुना देता हूँ। आपको चंद लाइन सुना रहा हूँ कि मैंने इस देश में गद्दारों को फलते फूलते देखा, नेताओं की अगल बगल में उनको चलते देखा, उनको उनकी छत्र छाया में पलते देखा, सच कहने वाला आंखों में खलते देखा, एक नंबर के बदमाश को टिकट मिलते देखा। तो ये जो हालात है मेरे देश के, इस हालात को बदलने की आवश्यकता है, और इसी के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूंगा कि हमारे कुछ छात्र छात्राएं हैं जो नारसन से बिलोंग करते हैं, वो भी अभी साहित्य की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, हर व्यक्ति के अंदर प्रतिभा छिपी है, चाहे वो लेखन का क्षेत्र हो, चाहे वो गायन का क्षेत्र हो, चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, कुछ ना कुछ, या खेल का क्षेत्र हो। तो जिस हर बच्चे की जो रुचि है उसको उसी क्षेत्र में जाना चाहिए, मेरा राय तो यही है। और हर व्यक्ति, देखिए, जब आप लिखने बैठेंगे तो जो आत्म अभिव्यक्ति, आत्म शांति का सबसे बड़ा साधन है,
यानी अगर मैं अपने अंदर की अंतःकरण की आवाज बाहर कर रहा हूं तो उससे मुझे जो शांति मिलती है, जो सुखद अनुभूति मिलती है, उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और ये आपको बता दूं कि जो चिंतन करता है, जो योग करता है, वही परमात्मा को पाता है। आप ये देखें ना कि कबीर कहते हैं, तुलसी कहते हैं, सूरदास कहते हैं, हैं? यानी कि वो इतने साल पहले चले गए इस दुनिया से, लेकिन आज भी कहते हैं। और जो साहित्यकार कभी मरता नहीं है। बिल्कुल। बाकी लोग स्वर्गीय हो जाते हैं। कभी आपने कबीर के सामने स्वर्ग लिखा देखा क्या? तुलसीदास के सामने स्वर्ग लिखा देखा क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि साहित्यकार कभी नहीं मरता। तो अगर जिसको जीवंत रहना है तो अमरता प्रदान करती है माँ सरस्वती, अमरता प्रदान करता है साहित्य। और मैं हिंदी के लिए अलग जगा रहा हूँ। हिंदी जो है ये केवल हिंदुस्तान की भाषा नहीं है, हिंदी विश्व की भाषा है। विश्व की भाषा है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके जो स्वर और व्यंजन फूटते हैं, वो जो आप देखें ना, जब बच्चा रोएगा तो कौन से अक्षर सुनाई देंगे आपको? ए आ ई ऊ, यही आवाज आएगी। तो अंग्रेजी में तो रोता नहीं, फ्रेंच में नहीं रोता बच्चा। तो चूंकि हमारे जन्म की भाषा हिंदी है, तो हिंदी को मैं लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ। और मेरा सौभाग्य कि मैं विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर के डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर भी मैं कार्यरत हूँ, और मुझे बड़ा सम्मान मिला है वहां से। तो और हमारे जो मार्गदर्शक हैं डॉक्टर अरुण जी, योगेंद्र शर्मा अरुण जी, तो वो भी हिंदी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो रुड़की में भी हिंदी साहित्यकारों की एक धारा बह रही है। और मैं सबका स्वागत करता हूँ कि सबको आगे बढ़े और हम आगे बढ़ते रहें, काम करते रहें। और निश्चित रूप से हमारे जो भारत का जो भविष्य है बहुत सुखद है। हमें इसको विश्व गुरु की पदवी तक लेकर जाना है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप नारसन क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये व्यक्ति रहते हैं तो उनके नाम, काम और इस तरह की शान को बरकरार रखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।